Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 3 Math chapter 3 Subtraction. So in subtraction in chapter 3 we have covered these all points that you can see of yellow colored. So first we covered the subtraction of 10, 100 and 1000. Then we learnt about subtraction without borrowing or without regrouping. Then subtraction with borrowing tens, subtraction with borrowing tens and hundreds, and subtraction with borrowing tens, hundred and thousands. So we have covered all these points. ये मैं आपको सारे पॉइंट्स सिखा चुकी हूँ अपने पिछली वीडियो में. तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी वीडियोस इससे रिलेटेड मिल जाएंगी. सब्ट्रैक्शन चैप्टर से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने जितने भी ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं इन सभी की वीडियोस आपको मिलेंगी. और चैप्टर 1 और 2 भी अगर आप अच्छे से लर्न करना चाहते हैं, प्लेस वैल्यू एंड एडिशन, so you will get those videos also on my channel. So children, please subscribe my channel so that you will get all important videos related to chapter 1, 2 and 3. And today we will going to cover the word problems on subtraction. Okay, so you will get to know how to solve the word problems and what is the easiest trick to solve word problems and how we can come to know that in this word problem there is subtraction, no other operation. ठीक है, तो आपको कुछ easiest tricks मैं शेयर करूँगी जिससे आपको पता चल जाए कि इस जो word problem में कोई भी प्रॉब्लम दिया है तो उसमें सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे, एडिशन क्यों नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करेंगे. ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम ढूंढेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम पहले स्टेटमेंट समझेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि ये सब्ट्रैक्शन होगा. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके किड्स, सो there few word problems are given. So first example we are taking, though these are on subtraction, but if it is written only word problems, then how will you come to know it is a subtraction word problem? That I will help you out. Okay, so the question is in 2003. तो हम पहले क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, फिर समझेंगे कि इसमें सब्ट्रैक्शन ही क्यों होगा इस वर्ड प्रॉब्लम में, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है. इन 2003 वर्ल्ड कप सचिन स्कोर्ड 673 रन्स इन ऑल द मैचेस प्लेड. ओके, बट इन 1996 सचिन हैड स्कोर्ड 523 रन्स. ठीक है, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो 2003 जो ईयर था उसमें सचिन के स्कोर 673 थे और फिर 1996 में जो मैच हुआ उसमें 523 स्कोर्स उन्होंने बनाए. देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर्स. सो फर्स्ट हिंट, फर्स्ट ट्रिक इज टू फाइंड दैट दिस वर्ड प्रॉब्लम इज ऑन सब्ट्रैक्शन is this word difference. ओके, तो सबसे पहला इजी ट्रिक, तो आपको कहीं भी ये अगर वर्ड प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ आए डिफरेंस वर्ड तो उसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में सब्ट्रैक्शन जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो तब हमने पढ़ा था. डिफरेंस होता है कि जो हमको आंसर मिलता है किसी भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उस आंसर को हम, उस रिज़ल्ट को आप कह सकते हैं, हम बोलते हैं डिफरेंस. ओके, सो द डिफरेंस कब मिलेगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन होगा. पहला तो पॉइंट अभी पता चल गया, सब्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना बच्चों. तो उसमें हम क्या करेंगे, हम छोटे से छोटे सेंटेंस बनाने के ट्राई करेंगे. तो आप ध्यान से गौर कीजिए कि इसमें किस बारे में बात हो रही है ना.
तो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इसमें स्कोर्स बताए हैं, रन्स है ना, जितने भी स्कोर किए हैं रन्स सचिन ने, उनके बारे में डिस्कस हो रहा है। 2 ईयर्स दिए हुए हैं, पहला तो है 2003 और फिर 1996 में स्कोर्स जो बनाए हैं दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे, देखिए छोटे से छोटा ट्राई कीजिए। रन्स स्कोर्ड इन 2003, ठीक है, रन्स की बात हो रही है ना, पहले आपको समझना है ये क्वेश्चन में क्या चीज़ है। रन्स डिस्कस कर रहे हैं हम, कितने स्कोर किए हैं उन्होंने, है ना, 2003 में। तो रन्स स्कोर्ड इन 2003 इक्वल्स टू 673। ठीक है, कुछ भी आप और भी अगर आपके माइंड में आती है सेंटेंस आप बना सकते हैं, बट वो थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना, उसका कुछ मीनिंग परफेक्ट निकले, है ना। जैसे कि आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सचिन स्कोर्ड इन 2003। ठीक है, ऐसे सचिन स्कोर्ड इन 2003 आप ऐसे भी बना सकते हैं, सचिन स्कोर्ड इन, या ही स्कोर्ड इन 1996, तो उस वो भी ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई कीजिए छोटा सेंटेंस बनाने का। तो हमने ये लिख दिया, रन्स स्कोर्ड इन 2003 इक्वल्स टू 673, रन्स स्कोर्ड इन 1996 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 523। यहाँ पर आपको एक और बात एक ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो आप फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे ना, ट्राई टू मेक सेंटेंस ऑफ दैट बिगर नंबर, 673 ऊपर आएगा और छोटे वाला नंबर नीचे आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। देन वी विल राइट द थर्ड शॉर्ट सेंटेंस, डिफरेंस, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसको डिफरेंस हम बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, आंसर होता है, जो हमारा आंसर आएगा ना सब्ट्रैक्ट करके वो डिफरेंस हो जाएगा। तो 673 में से माइनस करना है 523 को, तो ये आपका 3 सेंटेंसेस में वर्ड प्रॉब्लम हो गया। अभी आप यहाँ पर साइड पे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, ये भी करना है, सॉल्व भी करना है आपको साइड पे, वहीं पे, तो माइनस करके आप आंसर निकालेंगे। सबसे पहले बड़ा नंबर ऊपर 673, आप एक टेबल फॉर्म में भी लिख के ऐसे कर सकते हैं, 1s 10s 100। ठीक है, ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो, अदरवाइज इस तरह डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर नीचे आएगा छोटा नंबर 523। नाउ सब्ट्रैक्ट हमेशा वंस प्लेस से करते हैं, सब्ट्रैक्ट एडिशन कुछ भी हो। ठीक है, वंस प्लेस डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 3 - 3 क्या होगा, 0। 7 - 2 कितना आएगा, 5, और 6 - 5 1 आ जाएगा। तो हमारा डिफरेंस कितना आया है, 150। ठीक है, तो दोनों स्कोर्स में डिफरेंस कितना है, 150। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्कोर्स, तो ये आंसर हो गया। 150 रन्स का डिफरेंस है दोनों स्कोर्स में। ओके बच्चों, तो ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है स्कोर्स के बारे में था, और यहाँ से हमने पता लगाया डिफरेंस से कि ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, अभी वो अगर आपको याद होगा पिछले वाला एग्जाम्पल 1, उसमें 3 डिजिट नंबर्स थे, है ना, 673। लेट मी शो यू अगेन। तो ये देखिए, ये 3 डिजिट नंबर्स थे, 673 523। ओके, अभी यहाँ पर आपको 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और ये बोरो वाला है, वो तो विदाउट बोरोइंग था ना, विदाउट रीग्रुपिंग, इसमें आपको बोरो लेना पड़ेगा। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अभी दूसरा सीक्रेट, दूसरा ट्रिक कैसे पता लगाएंगे कि ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अभी जस्ट अगर आपको ऊपर लिखा है वर्ड प्रॉब्लम्स, अभी आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करें। तो चलिए, पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ध्यान से रीड नहीं करते हैं, सीधा ही अच्छा नंबर लिखा, अपनी मर्जी से कुछ भी मन किया ऐड कर दिया या फिर सब्ट्रैक्ट। ऐसे नहीं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, 1 बार 2 बार। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्टेडियम वॉज 9000।
ठीक है। जो आपने एक स्टेडियम में जो बैठने की जगह होती है उसकी कैपेसिटी है 9000, ठीक है। उसमें जो व्यूअर्स होते हैं 9000 व्यूअर्स बैठ सकते हैं, मैच देख सकते हैं। ड्यूरिंग फुटबॉल मैच, अगर एक स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा है तो 3659 टिकट्स वर सोल्ड। इसका मतलब इतने लोगों ने टिकट्स खरीदा है। समझ आ गया यहाँ तक कि टोटल कैपेसिटी है 9000 की, 9000 लोग उसमें बैठ सकते हैं, बट इतने टिकट्स बिक गए हैं, इसका मतलब इतने लोगों ने टिकट्स खरीदा है 3659। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन, पूछ क्या रहे हैं वो, उसको समझना है। हाउ मैनी सीट्स रिमेन्ड वैकेंट, कितनी सीट खाली बची हैं। देखिए ध्यान से, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। पहले तो स्टेडियम में 9000 लोग बैठ सकते हैं, इतना कैपेसिटी है उसकी। फिर कितने लोगों ने टिकट खरीदा है 3659, ठीक है। तो इतने तो लोग बैठ जाएंगे, बाकी सीट्स रिमेंड, हाउ मेनी सीट्स रिमेंड वैकेंट, कितनी सीट खाली बचेंगी, कैसे पता चलेगा, माइनस करके। और एक ये जो वर्ड होता है ना रिमेंड, रिमेंड मतलब बचा हुआ है, कितना खाली बचा है, उसका मतलब भी सब्ट्रैक्शन, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है बच्चों। चलो अभी हमको ये तो पता चल गया सब्ट्रैक्ट करना है। अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्ड प्रॉब्लम, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बड़ा नंबर देखिए 9000, ये क्या है, सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो 9000, देन नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड, और यू कैन राइट नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, है ना, टिकट्स बिक गई है, इट मीन्स इतने लोगों ने टिकट्स लिए है तो इतनी सीट्स ऑक्यूपाइड हो जाएगी, है ना। अगर आपको ये ऐसा नहीं समझ आ रहा है, ऑक्यूपाइड ध्यान में नहीं आता है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टिकट्स वर सोल्ड, ओके। सोल्ड, कितनी टिकट्स बिक गई 3659। नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट, कितनी सीट अभी भी खाली हैं, माइनस करेंगे 9000 माइनस 3659, ये ऐसे लिखा। अभी देखिए इसको साइड में लिखते हैं 9000, फिर नीचे आएगा छोटा नंबर 3659, ओके। चलिए तो अभी स्टार्ट करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करना। तो बच्चों हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करना, वंस प्लेस से, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। अभी देखो ये जो है 9, इसके बाद में सारे 0 है ना, तो 0 में से 9, 0 से 5, 0 से 6 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा ना। तो क्या करते हैं, पहले सभी 0 को 10 बनाते हैं, ये 0 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। कैसे हो रहा है ये 10, देखो ये जो ये वाला 0 है ना, ये इससे बोरो लेगा 9 से, ठीक है। तो 9 ने इसको बोरो दिया, ये 10 हो गया, फिर इसने इसको बोरो दिया, ये 10 हो गया, इस वाले ने इस 0 को बोरो दिया, ये 10 हो गया, ओके। चलो अभी पहला स्टेप तो हमें पता चल गया कि 10 10 10 कर दिया तीनों 0 को, है ना। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करना। 10 माइनस 9 अब करेंगे, तो क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है बहुत सारे क्वेश्चंस के हेल्प से, कि जब 0 ऊपर हो, नीचे कोई और बड़ा डिजिट हो, उसको कैसे बोरो लेकर सॉल्व करते हैं। आप उसको ध्यान से देखिए, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये 10 माइनस 9 किया हमने, 1 आ गया, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, जब हम 10th प्लेस वाले 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी ये जो 10 था, पहले तो इसने 9 ने इसको 10 बनाया, ठीक है। फिर इस 10 ने इस 0 को 10 बनाया, अभी इस 10 ने इसको 0 को 10 बनाया, तो इस 10 में से कुछ माइनस होगा ना, एक माइनस होगा ना, ये 10 10s है, तो इसमें 1 10 माइनस होगा ना, कितने 10 बचेंगे, 9 10s बचेंगे। तो इसको कट करके 10 की जगह हम 9 लेंगे, ठीक है, 9 अज्यूम करेंगे, तो ये 9 हो गया 10 के प्लेस पर, ठीक है बच्चों। तो हमने इस 10 को काट दिया, कट कर दिया, और यहाँ 9 लिख दिया, है ना। अब 9 माइनस 5 करेंगे आप, तो कितना होगा, 9 माइनस 5 इज 4, ओके किड्स। तो ये भी सॉल्व हो गया, यहाँ 4 आ गया। अभी हम चलते हैं 100 प्लेस वाले डिजिट पे, यहाँ पर 10 था, है ना।
अभी इस 10 ने जब इस 10 को बोरो दिया, 0 को बोरो दिया, 10 बन गया, तो इसमें से भी कुछ कम होगा ना, 10 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ 10 कट करके ऊपर हम 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 को कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10 कट हो गया, अभी ऊपर 9 आ गया, 9 माइनस 6 क्या होता है 3। सो हियर वी विल राइट 3 ऑन 100 प्लेस. So kids, it is 3 here. Now we will go to 1000 place digit. So here 9 is cut, क्योंकि 9 ने ही तो सबको ऐसे ऐसे एक एक करके बोरो दिया है ना। 9 ने 10 को, इसको 0 को बोरो दिया, 10 बन गया, फिर 10 ने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, ऐसे करके। तो 9 को कट करके 8 लिखेंगे यहाँ पर। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5. ओके किड्स, सो दिस इज अवर आंसर 5341. यहाँ पर हम अलग से आंसर नीचे लिख देते हैं 5341. ओके, अभी ये क्या है 5341, हमने क्या निकाला है, हमने क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ मेनी सीट्स रिमेन्ड वैकेंट। तो ये सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स है ना, आ गई हमारी 5341. सो या राइट हेयर सीट्स, ठीक है। सो दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स. ओके किड्स, सो द सेकेंड ट्रिक आई टोल्ड यू, यू विल फाइंड दिस वर्ड रिमेन्ड मीन्स हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हमने जो पहला एग्जाम्पल किया था वो विदाउट बोरिंग था, 3 डिजिट उसमें नंबर से। तो इस क्वेश्चन में आपको विद बोरोइंग सीखने को मिला है फिर से, और इसमें 4 डिजिट नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही एग्जाम्पल से हमने अच्छे से समझा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। पहला आपको जो हिंट मिला था वो क्या वर्ड था पहले वाले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 1 में, अगर आपको याद है तो डिफरेंस है ना। फिर यहाँ पर हमने ढूंढा रिमेंड। इस तरह और भी बहुत से वर्ड होते हैं, जैसे लेफ्ट, हाउ मैनी पेंसिल्स लेफ्ट, लाइक आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। सपोज अ बॉय हैज़ 10 पेंसिल्स है ना, एंड हिज फ्रेंड हैज़ 8 पेंसिल्स. सो सॉरी, ही गेव 8 pencils to his friend. Now how many pencils are left with him? So left means here you will subtract. तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चल जाता है. 3 वर्ड्स तो मैंने बता दिया आपको, लेफ्ट, रिमेंड, डिफरेंट, सॉरी डिफरेंस है ना। तो ऐसे आप अपनी एक्सरसाइज में और भी सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो आपको समझ आता रहेगा. बट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना होता है, फिर उसको समझना है कि क्या पूछा है ना, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. तो अगर कुछ बचा हुआ पूछ रहे हैं, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जो चीज़ें बच गई हैं उसको निकालना, वही सब्ट्रैक्शन होता है. तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं. तो ये कुछ ट्रिक्स थे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. So thanks for watching and do not forget to subscribe children. We will meet very soon with our new video with new chapter. ठीक है, till then take care, bye bye, God bless you.